तो फ्रेंड्स टाइटल तो आपको नज़र आया होगा दुबई प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर बेसिकली मैंने बहुत दिनों से क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन नहीं किया था। तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू हैव वन सेशन क्विकली, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं उनको आइदर उनको रिप्लाई कर देता था। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे कि मैं चाहता था कि पूरी की पूरी वीडियो उस पे बना दूँ, तो वो मैंने उस तरह की वीडियोज़ बनाई नहीं है उससे पहले। तो इसलिए क्यू-एन-ए का सेशन बहुत अरसे से नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमाइज़्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑल्दो कि कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई किया था उसके अंदर से। मुझे फ़ील हो रहा था कि ये वाइडर ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए, तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी निकाले हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको टाइटल के अंदर भी और थंबनेल के अंदर भी आपको नजर आया होगा कि प्रॉपर्टीज इन दुबई। तो बेसिकली जो क्वेश्चन था मैं आपको रीड करके बताता हूँ। हेलो सर, आई हैव सीन योर वीडियो अबाउट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन दुबई, इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। सर, आई एम फ्रॉम इंडिया and planning to buy a studio apartment between 200,000 to 250,000 dirhams. Please suggest me if it's a good idea or not, and how much rental income can I earn from this? And again, selling this apartment is easy or not? Waiting for your reply. So basically, I have replied to him, लेकिन मैं वीडियो में अलग से बता दूं आपको। 250,000 को अगर अज्यूम करें तो 250,000 के अंदर अगर आपको कोई सोच सकते हैं कि प्रॉपर्टी मिल सकती है दुबई में, तो आप सही हैं, दुबई में मिल सकती है प्रॉपर्टी। लेकिन उसको मैं कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट कोई 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बन जाता है, और 1.5 करोड़ पाकिस्तानी के अंदर आपको शायद मेन सिटीज के अंदर कोई बहुत जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी ना मिल सके। लेकिन एट द सेम टाइम जो 2.5 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी दुबई में, वो सबसे लोएस्ट लेवल की प्रॉपर्टी होगी, और उसके अंदर आपको आपका जो अपसाइड पोटेंशियल है प्राइस अप्रिसिएशन का या रेंटल का, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। रेंटल इनकम इन एनी केस आपको ऑलमोस्ट कोई लेट से 5 to 6% मिल सकती है, या हो सकता है लेट से आई वुड से 4.5, सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद, उसकी मेंटेनेंस डिडक्ट करने के बाद शायद आपको 5% मिल जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो कितना है। तो जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दुबई के अंदर और बाहर हैं यूएई से, सबसे पहले तो उनको मैं बोलूँगा कि आप ये देख लें कि आप पैसे बाहर लेके भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, और क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जो अब आप पैसे पाकिस्तान से खास तौर पे या इंडिया से बाहर लेके जाना चाहेंगे। तो पहली चीज़ तो ये आप देख लें। इसके अलावा आप ये भी ज़रूर मेक श्योर करें कि आप जब भी प्रॉपर्टी लें दुबई के अंदर, तो आप उसको विजिट करें। आप सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने के ऊपर ना मान जाएं कि जो आपको कोई प्रॉपर्टी एजेंट या आपको कोई कंपनी आपको बता रही है कि ये प्रॉपर्टी अच्छी है या बुरी है, जो भी कह रहा है कोई, जस्ट जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर यकीन ना करें, आप खुद देखें। इसके अलावा अब बात करते हैं 250,000 के बजट की। तो 250,000 का बजट वाकई बहुत कम है दुबई की प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। प्रॉपर्टी डेफिनेटली मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर किस किस्म की प्रॉपर्टी मिलेगी ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आपको एट मैक्स लेट से आपके पास 250,000 का बजट है, उसके अंदर आपको जाहिर सी बात है जब प्रॉपर्टी आपकी लेंगे तो ऑलमोस्ट कोई, आप समझ लें, मैंने इससे पहले वीडियो में जिक्र किया था कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने के टाइम पर आपको ऑलमोस्ट 7% का ऑन टॉप ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइस आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो ब्रोकरेज फीस भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट की फीस भी हो सकती है, और उसके अंदर मल्टीपल और एस्पेक्ट्स भी आते हैं। अब जो प्रॉपर्टी होगी 250,000 दिरहम की, वो आपको मिलेगी इन एरिया लाइक लेट्स से इंटरनेशनल सिटी। इंटरनेशनल सिटी दुबई का एक बहुत चीप एरिया है, और उसके अंदर इट इज़ फेमस फॉर मल्टीपल थिंग्स, इट इज़ फेमस फॉर बीइंग चीप एज वेल। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। अब उसमें पहले पहले जब मैंने देखा था 10-15 साल पहले जब मैंने उसको एक दफ़ा विजिट किया था, तो उस वक्त तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन अब उसके अंदर ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, उसमें पार्किंग के इश्यूज़ हैं, उसमें बिल्डिंग की मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं, उसमें और ख़ास तौर पे बीइंग अ लैंडलॉर्ड आपको और बहुत सारे इश्यूज़ मिलेंगे। उसमें टेनेंट की ओवर ऑक्यूपेंसी के इश्यूज़ हैं, जहाँ पर लोग मल्टीपल सबलेट कर देते हैं। तो फैमिलीज़ के लिए थोड़ा सा इशू है, कुछ बिल्डिंग्स के लिए। जो नई बिल्डिंग्स हैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपको सस्ता मिलेगा वो इसी तरह की बिल्डिंग्स मिलेंगी। तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जो टेनेंट आएगा वो भी देखेगा कि लेट्स से कोई फैमिली आएगी, तो वो देखेगी कि ये इस तरह की सिचुएशन है, तो उसमें रहना है कि नहीं रहना है। तो आपको रेंट तो हो जाएगा, लेकिन रेंट में जो टेनेंट जिस तरह का मिलता है वो एक आपको क्वेश्चन मार्क होगा। और दूसरी बात ये कि मेंटेनेंस आपको ज़्यादा आने लगेगी, क्योंकि अब बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी हैं। 250,000 की जो भी आप जिस तरह की भी प्रॉपर्टी लेंगे, उसके अंदर इस तरह के इश्यूज मिलेंगे। हाँ, अगर आप इसको एक्टिवली इस पे काम करना चाहते हैं, तो इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया कि अगर आप उसको एयरबीएनबी के मॉडल के ऊपर चलाना चाहते हैं, या उसको सबलेटिंग करना चाहते हैं, और खुद काम करना चाहते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस लेवल के ऊपर अगर काम करें तो खुद काम करें। खुद काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें एक्टिवली काम करना पड़ेगा, उसमें आपके पैसे भी लगेंगे। तो उस केस के अंदर आप प्रॉबेबली कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो एरिया ऐसा है जो कि हमेशा क्राउडेड रहेगा, क्योंकि इट इज़ चीप। तो आप उसके अंदर मल्टीपल तरह से काम कर सकते हैं। वो मैंने उस पे इतना ज़्यादा डीप में काम नहीं किया हुआ, उसको नहीं देखा हुआ, तो वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन डेफ़िनेटली
अगर आप एज अ पैसिव इनकम देखना चाह रहे हैं तो उसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि मल्टीपल चीज़ें आपको मेक श्योर करनी पड़ेंगी बिफोर जंपिंग इनटू सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन 20,000 पे पहुंची है, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है basically from the UK, and the guy is saying, hello Mr. Khan, a big follower of your work so far and quite actually द ईमेल इज़ वेरी लॉन्ग एंड मैंने पूरी ईमेल पढ़ी थी, मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था। मैं आपको अगर ये पूरी ईमेल पढ़ूंगा तो आपको शायद बोरिंग हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा उसकी जिस्ट दे देता हूँ। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि इनके पास 12,000 पाउंड्स कैश के अंदर मौजूद है बैंक के अंदर, 3,000 पाउंड का गोल्ड इनके पास मौजूद है, 4,000 पाउंड की सैलरी है जो कि आफ्टर टैक्स, क्योंकि 40% टैक्स लगता है, इनकी जो टैक्स ब्रैकेट है वो 40% टैक्स की लाइबिलिटी है, तो उसके बाद 40% टैक्स के बाद जो उनके पास कैश इन हैंड आता है वो 4,000 पाउंड आता है। और उसके बाद जाहिर सी बात है उसके अंदर ग्रोसरीज, बच्चों के खर्चे और कार, लिविंग एक्सपेंसेस एंड मल्टीपल रेंट, मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर आपको जाहिर सी बात है 4,000 पाउंड के अंदर उसमें एक्सपेंस करना है। प्लस उसके अंदर वो कह रहे थे कि उनको वो डॉक्टर हैं बाय द वे, ही इज़ अ डॉक्टर फॉर पास्ट 7 years ही इज़ बिन लिविंग इन द यूके। तो फैमिली ऑफ 4 हैं, 32 years ऑफ एज है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी। एंड एट द टाइम ऑल्सो ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ भी खर्चे होते हैं। अब ये लिविंग सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि रेंट इन द यूके उनका ऑलमोस्ट कोई 12,000 पाउंड है। और इस रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि शायद ये मेन सिटीज़ के अंदर किसी किसी एक मेन सिटी के अंदर रह रहे होंगे। और फाइनेंस की भी एक कार इन्होंने जो कि 350 पाउंड्स पर मंथ की लीज आती है। लॉन्ग टर्म प्लान इनका ये है कि ये यूके में नहीं रहना चाहते फॉर एवर, और ही वुड बी लिविंग इन नेक्स्ट 7 to 8 years। और चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे मिडल ईस्ट हो, तो उनको उसके बारे में देखना है। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि शुड ही मॉर्गेज द हाउस इन द यूके, मतलब वो अभी सोच रहे हैं कि मॉर्गेज करें घर। 7 years ऑलरेडी इनको यूके में हो गए हैं और अभी भी रेंट कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मॉर्गेज करें घर यूके में या नहीं, या फिर पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी बना लें। इसके अलावा ये कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। मतलब मल्टीपल क्वेश्चन हैं इनके, जो मैंने कहा कि आपसे और भी शायद कुछ इस तरह के लोग होंगे जो सोच रहे होंगे इस लाइन के ऊपर। प्लस ये कि ये कह रहे हैं कि इज़ इट इनफ सेविंग्स कि आप अपना घर मॉर्गेज कर सकें, जो उनके इस वक्त सेविंग है ऑलमोस्ट कोई 12,000 पाउंड। तो प्लस ये कि वो पूछ रहे हैं कि इमरजेंसी फंड भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लाजमी होना चाहिए या नहीं, मतलब उसके बगैर काम चल सकता है इस सिचुएशन के अंदर घर जब मॉर्गेज कर रहे हो। तो फिर and he's asking what would you do if you were in my situation। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 4,000 पाउंड कैश इन हैंड इनके पास आता है, खर्चे इन्होंने बता दिए हैं, घर अभी तक लिया नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर ऑल आफ्टर 7 to 9 years इनको मूव करना है। तो और पिछले 7 साल से यूके में रह रहे हैं। अब अगर देखें जो उन्होंने सिचुएशन मुझे बताई है, और आप सिचुएशन के हिसाब से ये देख सकते हैं कि आपकी जो सेविंग्स हैं इस वक्त, पिछले 7 साल में यूके में जब आप रह रहे हैं, तो जो आपकी सेविंग्स हैं वो मैच नहीं कर रही हैं आपकी इनकम से। या हो सकता है आपके पास अभी रिसेंटली ये इतनी इनकम आना शुरू हो सकता है, इससे पहले इतनी इनकम ना हो, लेकिन फिर भी सेविंग्स कम है आपकी। 12,000 पाउंड का मतलब ये है कि आपकी अपनी सैलरी 4,000 पाउंड है। तो लेट से ये तो कुछ भी नहीं हुआ ना, 1 साल की सेविंग अगर आप, मैं तो कहता हूँ कि ये 1 साल की सेविंग अगर आप 48,000 पाउंड आपकी साल की इनकम है, उसके ऊपर अगर मैं कर लूँ कि कंजर्वेटिवली भी 20% अगर आप सेव करें, तो तकरीबन कोई इतना ही सेव 12,000 पाउंड जो आपके पास सेव है, ये सेव होने चाहिए। ये तो हर साल होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये जो आपके पास कैश इन बैंक है, 3,000 पाउंड ऑफ वर्थ ऑफ गोल्ड मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं। इतना तो बहुत नॉर्मल लोगों के पास, अगर आप यूके में रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो इतना तो होना ही चाहिए। ये तो ज्वेलरी के अंदर काउंट हो जाता है, तो ये तो कोई ऐसा काउंटिंग में नहीं आता। तो आई वुड से कि आप अपने आप को एक अर्जेंट बेसिस के ऊपर अपनी सेविंग्स स्टार्ट करें, और उसको आप मेक श्योर करें कि एटलीस्ट 30% सेव करें किसी तरह से भी। अब आप ये सोच के इमेजिन, आप मसला ये होता है ना कि बंदा जब, बाय द वे मैं एक वीडियो अभी देख रहा था कुछ देर पहले। मैं नॉर्मली व्लॉग्स नहीं देखता, मैं नॉर्मली इस तरह की चीज़ें नहीं देखता जो टाइम कंज्यूमिंग हो, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप ये देखें। शाम इदरीस एक बहुत मशहूर व्लॉगर हैं, कैनेडियन बेस्ड हैं। तो उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर अपना पूरा जर्नी बताई, और उसमें ये बताया, और यू कैन हैव डिसएग्रीमेंट विद द गाय, बट जो बात वो कर रहा था, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि
किस तरह से वो बंदा खुल के बात कर रहा था कि अपनी जो डिबैकल्स थे, अपने जो गलत डिसीजंस थे, उसके बारे में बात कर रहा था। वो उसने बेसिकली क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया था और उसके अंदर उनको नुकसान हुआ था और वो खुल के बता रहे थे। उसके अंदर कुछ लाइफ लेसन भी उसने बताया कि आप जब अपनी फाइनेंस की जर्नी के अंदर, पर्सनल फाइनेंस के अंदर ऊपर जा रहे होते हैं, अपनी सैलरी, अपनी इनकम बढ़ रही होती है, तो अपना लाइफस्टाइल भी बढ़ा रहे होते हैं। यही आपके साथ भी हुआ है, क्योंकि जब, अच्छा मैं इस बाय द वे इस पॉडकास्ट का लिंक भी लगा दूंगा, उनको टैग भी कर दूंगा, जस्ट सो दैट एवरीबडी कैन हियर आउट। मैंने पूरी पॉडकास्ट नहीं देखी थी इस वीडियो को बनाने से पहले, लेकिन मैं आगे आई एम श्योर आई एम गोना वॉच दैट बिकॉज इट सीम टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं उसका लिंक लगा दूंगा इस वीडियो के अंदर, आप जरूर जाके देखिएगा। अच्छा, अब मैंने ऐसे पहले कहा ना कि आपको अपना लाइफस्टाइल भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल जैसे जैसे बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे आप, जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही होती है, वैसे वैसे लाइफस्टाइल बढ़ा रहे होते हैं, और उसकी वजह से आप उस, जब आपको कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है तब प्रॉब्लम आती है। तो कॉन्ट्रैक्शन करते वक्त आपकी पूरी फैमिली और आप खुद हिल जाएंगे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि 12,000 पाउंड्स इस लेवल के ऊपर आपके पास जो 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 सेविंग्स है वो कम है। उसको आपको एटलीस्ट 15,000 पाउंड्स पर ईयर के ऊपर सेव करना है, एंड दैट टू आई एम नॉट श्योर आफ्टर दैट एज वेल यू कैन गो फॉर बाइंग अ हाउस और नॉट। तो बाइंग अ हाउस, अच्छा पाकिस्तान में एक क्वेश्चन ये भी था आपका कि पाकिस्तान के अंदर बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपका अगर फिलहाल यूके में 9 साल रहने का प्लान है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और वो पता नहीं कब जाकर आपको रिटर्न देगा। तो इसलिए आपको इमीडिएट टर्म्स के ऊपर आपको अपना घर मॉर्गेज करना है। एक और चीज़ मैंने इनको ईमेल में भी कही थी, इनका रिप्लाई नहीं आया था कि कौन से सिटी में रहते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट you can surely try to relocate to a city which is offering you better salaries, और उसके जो खर्चे हैं वो कम हो। जैसे अगर आप लंदन में रहते हैं तो मैनचेस्टर में ट्राई करें, या इस तरह की सिटीज़ में ट्राई करें जहाँ पर आपको लिविंग कॉस्ट कम होगी और आपकी सैलरीज बेहतर होंगी। तो ये एक पॉइंट है। आई एम नॉट श्योर आप किधर से बिलोंग करते हैं इस वक्त। अच्छा, एक पॉइंट इसके अंदर, जो लोग यूएई में रहते हैं उनके लिए देखें आप, 4,000 पाउंड इनकी कैश इन हैंड सैलरी है, जो कि ऑलमोस्ट कोई 18,000 दिरहम बनते हैं। 18,000 दिरहम वाले यूएई के अंदर रहते हुए ये अगर 40% टैक्स लगा लें, तो मेरे ख्याल से इनकी सैलरी 30,000 दिरहम्स होगी। और 30,000 दिरहम की लाइफस्टाइल, जो बंदा जो रह रहा होगा इस वक्त यूएई के अंदर, उसका लाइफस्टाइल चेक कर लें, और बेचारे जो यूके में 30,000 इक्वलेंट दिरहम्स पर मंथ सैलरी कमा रहा है, उसका लाइफस्टाइल चेक कर लें। उस पर असल में 40% का टैक्स लगता है, तो वो उसके पास सिर्फ 4,000 दिरहम्स आते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो लोग एक्सपर्ट हैं गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, कि वो अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड टैक्स लगाएं। अगर आप सेल्फ इम्पोज्ड टैक्स नहीं लगाएंगे, तो ये गल्फ कंट्रीज़ आपका कभी भी आपको फारिग कर सकते हैं और आप कभी भी निकल जाएंगे। तो आपको जब तक अपने ऊपर, अगर आप इतनी हायर सीलिंग के अंदर हैं, आप ये सोचें, अगर आप 18,000 लेट से, अगर आप 25,000 प्लस सैलरी ले रहे हैं यूएई के अंदर, तो आप एक हायर ब्रैकेट के अंदर आ गए अकॉर्डिंग टू द यूके स्केल, मेरे ख्याल से, जो मुझे समझ में आ रहा है। अगर आई माइट बी रॉन्ग, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हायर सीलिंग में आ गए तो आप 40% का टैक्स लगेगा। 40% टैक्स का मतलब ये है कि ये तो आपको हर सूरत में मैंडेटरी सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। इसके बाद भी जो यूके में और यूएस में या कनाडा में लोग रहते हैं, वो फर्दर उसके ऊपर सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ये सोचें आप कितना डेफिसिट के अंदर हैं। अगर आपकी 25,000 दिरहम सैलरी है और आप पूरी की पूरी खर्च कर देते हैं, तो आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना चाहिए जो लोग गल्फ एक्सपर्ट्स खासतौर पे, क्योंकि वो एक दिन लगता है, आपको एक लम्हा लगता है और आप उस मुल्क से बाहर होंगे। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द ईमेल, वो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। कमिंग बैक टू द ईमेल, उसके अंदर इन्होंने इमरजेंसी फंड की बात भी की थी कि इमरजेंसी फंड रखें ना रखें, क्योंकि अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना। तो देखें, आपको हर सूरत में फॉरवर्ड लुकिंग रहना है। अगर आप ये सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से इमरजेंसी फंड जो कंट्रीज लाइक यूके, वहाँ पर थोड़ा सा फिर भी आप रिलैक्स कर सकते हैं। नॉट गोइंग टुवर्ड 6 मंथ्स, आप 3 मंथ्स का कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ सोशल सिक्योरिटी आपको फिर भी मिलती है। तो इसलिए आप वहाँ पर कुछ अपने आप का, कुछ वहाँ का रहते हुए लेवरेज आप ले सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से इमरजेंसी फंड एट मैक्स 3 मंथ्स का रखकर, और उसके बाद जितना भी है उसको मॉर्गेज के ऊपर जा सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है। स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, मैं आपको एक और वीडियो अभी बना रहा हूँ, मैं प्रॉब्ली इसी वीक के अंदर आएगी, जिसके अंदर मैंने सर्वा की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताई थी कि मैं किस तरह से सर्वा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसमें छोटे छोटे अमाउंट के साथ उसको इन्वेस्ट करके बड़ा ज़बरदस्त ग्राफ बनता है। मैं उस वीडियो के अंदर बताऊँगा। लेकिन आपको हर सूरत में वहाँ पर भी कोई 300 पाउंड, 400 पाउंड, 200 पाउंड, वट एवर यू कैन एवरी मंथ आपको इन्वेस्ट करना है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई स्टॉक समझ में आते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 स्टॉक्स पिक किए हैं, जिसके अंदर एप्पल भी आता है, वॉलमार्ट भी आता है, और
इस तरह के और स्टॉक्स भी आते हैं, मैं अगेन उस वीडियो के अंदर और फुल डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा मैं सर्वा के अंदर वैसे इन्वेस्ट करता हूँ जिसके अंदर ऑटोमेटेड रोबो इन्वेस्टमेंट होती है, ताकि मुझे ज़्यादा सोचना ना पड़े। जब आप SIP करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 200 पाउंड, 300 पाउंड, 400 पाउंड, जितना आप कर सकते हैं, हर सूरत में एवरी मंथ आपको पुट ऑन करना है, तब जाकर आपका एक ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको कंपाउंडिंग मिलेगी और उसके अंदर आपको फ़ायदा नज़र आएगा। अब इसमें शरिया कंप्लाइंट भी हो सकता है, कन्वेंशनल भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। दोनों ऑप्शंस आपके पास इवन US के अंदर जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर मौजूद हैं। मुझे UK की मार्केट का इतना आइडिया नहीं है स्टॉक्स का, लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि आप इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें जो US बेस्ड हो। इसके बाद एक और पॉइंट, जो बहुत सारे लोग जो वेस्ट में रहते हैं, UK, US, कनाडा, US में तो नहीं, UK, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर उनको लगता है कि जैसे UAE के अंदर आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हद तक है कि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, UAE के अंदर आपका जो स्किन कलर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। प्लस ये कि आपकी स्किल्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होगा और आपको आराम से वो जॉब मिल जाएगी जिसके लिए आप सोच रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो मैं जानता हूँ जो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं और स्टिल वर्किंग अंडर समवन हु इज़ हैविंग पाकिस्तानी पासपोर्ट और इंडियन पासपोर्ट। तो वो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको जो एज मिलता है बीइंग अ वेस्टर्न एक्सपर्ट, वो आपकी ट्रैवलिंग में मिलता है। और अगर आपकी स्किन कलर वैसी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा वो बात नहीं रहती है। तो इसलिए 7 साल बाद का आप सोच रहे हैं कि जो ना 7 साल बाद मैं ये करूँगा, तो वो मुझे नहीं पता कितना फीजिबल है। मैं कहता हूँ कि आज आप अपना जो इमरजेंसी फंड आपका सॉर्टेड है, आप अपने पैसे जमा करें मॉर्गेज के लिए। आई थिंक 10% के ऊपर आपको शायद मिल जाएगी मॉर्गेज। तो 10%, लेट से 3 लाख पाउंड का भी घर होगा तो आपको 30,000 पाउंड तो चाहिए ना। तो इतना करने के बाद आप 20 साल की मॉर्गेज आप कर सकते हैं। आप यूर जस्ट 34, आई थिंक 32, समथिंग लाइक दैट। तो आप कर सकते हैं। साथ में आप 200-300 पाउंड्स पर मंथ, जैसे मैंने कहा, वो आपको इन्वेस्ट करने हैं हर सूरत में स्टॉक्स के ऊपर, जो कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 10 ईयर्स, वो आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दे रहे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली समवन फ्रॉम पाकिस्तान, सर मैं नाम नहीं ले रहा, फ्रॉम कराची, आई एम डूइंग गुड जॉब इन, अगेन कंपनी का नाम नहीं ले रहा, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स, माइंडेड इन मंथली इनकम इज 45,000 alhamdulillah. I'm searching investment opportunity first of all, and I invested in online website channel time which result loss and fraud, and then I'm searching authentic platform. I invested in Mizan investment MIAF fund for 5,000 rupees, which gave me very low profit. Then in December I went to PSX broker and opened the account there. I won't name the PSX broker, and start working yesterday Friday, and started the work yesterday. On Friday, I closed my PSX account because for 5 months, it was a routine full of tension, and I didn't get any profit, only getting the loss of 20,000 rupees on an investment of 1 lakh. I borrowed 1 lakh from my company for investment, but after 5 months, because of my life and routine, I don't know. Anyways, point is that देखें, आपने 3-4 मेजर मिस्टेक्स कर दी हैं यहाँ पर। एक तो ये कि आपके अंदर सब्र नहीं था। आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी बोरोड मनी से। ये दूसरी मिस्टेक आपने ली कि आपने बोरोड मनी से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट किया, और 1 लाख रुपए ओवर द 5 मंथ्स पीरियड आपने नुकसान किया 20,000 रुपए का, और उसके बाद पुल ऑफ कर लिया। मैं आप अगेन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जितना भी नुकसान हुआ था पिछले 3-4 महीने के अंदर, वो सारा मेरा कवर हो चुका है। वो कवर, एंड आई एम इन पॉजिटिव ओवरऑल। तो मैंने बेसिकली जब शुरू से इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर तो मैं अभी भी शायद थोड़ा बहुत नेगेटिव हूँ, लेकिन जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी इन RDA, जब से मैंने RDA अकाउंट खोला है, मैंने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उसके अंदर वो पॉजिटिव के अंदर है। तो SIP अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 45,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ वेरी गुड सैलरी। आपको अपनी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। सैलरी नहीं बढ़ाएंगे अगर आप, तो आपको जो एक्टिव इनकम है वो आपको नहीं मिलेगी, और अगर आपकी एक्टिव इनकम ज़्यादा नहीं होगी तो आप उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे टाइमली। अगर आपको अच्छी इनकम लेनी है तो देयर इज़ नो मैजिक नहीं है इसके अंदर। आपको हर सूरत में अपनी एक्टिव इनकम बढ़ानी है। ये जो पैसिव इनकम होती है ना स्टॉक्स की, या लेट से जो आप कर रहे थे म्यूचुअल फंड के अंदर आपने 1 महीने के अंदर पैसे, आपको लग रहा है कि कम, यार 5,000 रुपये आप डालेंगे तो आपको प्रॉफिट भी कम ही होगा ना। आप क्या चाह रहे हैं उसके अंदर? मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आती लोगों की। लोग जो है क्विक मनी चाहते हैं और अपने थोड़े से पैसों को बड़ा डबल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा करेंगे, जैसे मैंने शाम इदरीस की जो आपको वीडियो का रेफरेंस दिया, आप ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत थॉट प्रोवोकिंग है।
पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपनी जर्नी भी बताई है, किस तरह से उसने मेहनत की थी। लोग स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे लोगों को देखते हैं लेकिन उनकी जर्नी का नहीं पता होता, तो जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि पीछे उसने क्या किया था। अभी वो लैम्बोर्गिनी भी ले रहा है, लेकिन लैम्बोर्गिनी किस बेसिस के ऊपर ले रहा है, कितनी स्ट्रगल के बाद लिए, वो भी पता होना चाहिए। प्लस ये कि उसने डोज कॉइन के अंदर जिस तरह से बताया कि उसने इन्वेस्टमेंट की थी और वो पूरी तरह फेल हो गई है, और उसके अंदर अगेन उसने लोन लेने के बाद उसने इन्वेस्टमेंट की थी थ्रू इन डोज कॉइन। तो वो अगेन एज आई सेड, एज यू सेड, आपने 1 लाख रुपए अपनी कंपनी से लोन लिया और उसको इन्वेस्ट किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, 5 महीने के अंदर 20,000 रुपये का नुकसान हुआ, आपको टेंशन भी रही, सब कुछ हुआ। अब आप मुझे बताएं, अगर आपने वो पैसे, अपने पैसे नहीं भी लगाए होते, अगर आपने लोन पे ही लिए होते और वो पैसे लगा के छोड़ दिए होते, और आज आप ये ईमेल है मेरे ख्याल से कोई 10 दिन पुरानी, और अगर आज मैं आपसे पूछता तो आप 20,000 रुपीज़ के नुकसान में होते, या मैं कहूँगा कि ज़ीरो प्रॉफिट या ज़ीरो लॉस में होते। अब आप मुझे खुद बताएं, ये 10 दिन के फैक्टर, 5 महीने का और 10 दिन के अंदर इतना डिफरेंस आ सकता है। तो ये तो भाई आपको रुकना है ना उसके अंदर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ना करें कि उसके अंदर सट्टेबाजी शुरू कर दें, दूसरों से पैसे लेके लगाना शुरू कर दें, गलत स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। हमेशा अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। 2 पॉइंट है, अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, और उसकी प्राइस लेवल भी अच्छा होना चाहिए। अब ये क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या है, ये बड़ा ट्रिकी चीज़ है, मैं उसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैं कर रहा हूँ, जितना मैंने खुद समझा है, उस लेवल के ऊपर मैं एसआईपी करता हूँ, और दैट इज़ इट। मतलब अगर कोई स्टॉक आज 80 रुपये का है, कल वो 75 का हो जाता है, और मैं उस स्टॉक में बिलीव करता हूँ, फिर वो 70 का हो जाता है, फॉर सम रीज़न वो नीचे जा रहा है, लेकिन मैं अगर हर महीने उसके अंदर लेट से 2-2 हज़ार रुपये लगाता रहूँगा, तो इवेंचुअली एक टाइम आएगा जो ऊपर आएगा, और मैं एवरेज आउट करके उसमें से, और डिविडेंड भी पे कर रहा होगा, तो इवेंचुअली मुझे उसमें फ़ायदा होगा। आप 5 महीने के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 5 महीने में तो हार्डली 2 डिविडेंड, अगर वो क्वार्टरली डिविडेंड दे रहा है वो स्टॉक, तो हार्डली 2 डिविडेंड्स आएंगे, और प्रॉब्ली वो आप जिस तरह के स्टॉक्स में डाले होंगे तो उसमें डिविडेंड भी नहीं आएंगे। तो इसलिए इस तरह के गैम्बल से दूर रहें। यही वजह है लोग स्टॉक मार्केट से भाग जाते हैं, लोगों को डर लगता है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि उनका जो अप्रोच होती है वो बिल्कुल गलत होती है। इसलिए जब मैं सर्वा के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, बाय द वे सर्वा के अंदर अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं और देख रहे हैं वीडियो अभी तक, तो सर्वा के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा ट्रेड में अगर आप सर्वा इन्वेस्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं $2,500, तो आपको $50 का रेफरल बोनस मिलेगा, लेकिन सर्वा इन्वेस्ट के थ्रू। बाकी सर्वा ट्रेड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा के अंदर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आप लेना चाहते हैं, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता अपने एंड से इस वक्त, एटलीस्ट टिल नाउ आई एम नॉट प्रो क्रिप्टो। कल का नहीं पता, लेकिन अभी तक मैं एटलीस्ट कहता हूँ कि मैं क्रिप्टो के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता। तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है फॉर पीपल हु आर आउटसाइड पाकिस्तान। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, जैसे स्मार्ट क्राउड के ऊपर मैं बात करता हूँ। स्मार्ट क्राउड पे बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर उनका जो नेक्स्ट जो मुझे पहला डिविडेंड मिलेगा, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ स्मार्ट क्राउड के ऊपर, वो किस तरह से काम करता है। एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको आप देख सकते हैं। अच्छा, जो लोग लो इनकम के ऊपर होते हैं ना, लो इनकम की प्रोफाइल में फॉल करते हैं, वो लोग ज़्यादा कुछ इस तरह की ऐप्स के अंदर भी उनको टारगेट, जो कुछ ऐप्स इस तरह की होती हैं जो उनको टारगेट करती हैं। मैं जिस तरह से मैंने एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। इन ऐप्स से ज़रूर दूर रहें, इन ऐप्स के पास बिल्कुल भी ना जाएं, और इनसे लोन वोन किसी चक्कर में ना पड़ें। बेहतर यह कि अपने बैंक्स के पास जाएं और बैंक्स के साथ जो भी डीलिंग करनी करें, इस तरह की ऐप्स के पास ना जाएं। इसके अलावा डेव रैमजी बहुत मशहूर एक पब्लिक फिगर है यूएस की, उसके बारे में मैंने, उसके बेबी स्टेप्स हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।